क्या गरुड़ कभी असल जिंदगी में हमारे ग्रह पर चला है? पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में गरुड़ को एक चील जैसे जीव के रूप में बताया गया है, कभी कभी आधा इंसान आधा पक्षी, जिसे पक्षियों का राजा और ताकत और गति का प्रतीक माना जाता है। खैर, विज्ञान के अनुसार गरुड़ कोई असली पक्षी नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि कभी किसी गरुड़ के अवशेष खोजे गए हों। यह इस बात को और पुख्ता करता है कि गरुड़ का संबंध जीव विज्ञान से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं से है। तिब्बती बौद्ध धर्म में गरुड़ का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। यह किसी वास्तविक जीव के बजाय आध्यात्मिक शक्ति और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अक्सर एक रक्षक और जागृत चेतना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि यह पूरी तरह से विकसित होकर जन्मा है, जो इस विचार को दर्शाता है कि आत्मज्ञान पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। गरुड़ एक संरक्षक और सर्पजाति के प्राणियों के शत्रु के रूप में भी दिखाई देते हैं, जो भय और अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। तिब्बती परंपराओं में इसका उपयोग सुरक्षा और उपचार से जुड़े अनुष्ठानों में किया जाता है। तिब्बत के अलावा गरुड़ अन्य धर्मों में भी अहम भूमिका निभाता है। हिंदू धर्म में यह भगवान विष्णु का वाहन है, जो दैवीय शक्ति और न्याय का प्रतीक है। इसलिए भले ही गरुड़ कोई असली जानवर न हो, लेकिन इसका महत्व बहुत वास्तविक है। यह शक्ति, सुरक्षा और ज्ञानोदय के एक स्थायी प्रतीक के रूप में काम करता है। क्योंकि आप यहाँ हैं, तो क्या मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारे नए वीडियो के बारे में तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।